क्यों, कोई आप पाकिस्तान के बॉर्डर पे जंग लड़ते हो जाके? सबने हाथ खड़े किए है ना। जंग कौन सी? हाँ सच है बात, आप कोई बिस्तर पर जंग लड़ रहा है, कोई बीमारियों से जंग लड़ रहा है, कोई किसी प्रकार की जंग लड़ रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन याद रखना जंग कैसे जीती जाती है। आपको बता रहा हूं कि जब हम योशापात के बारे में देखते हैं तो उसके साथ क्या हुआ। जब उसको दुश्मनों ने घेर लिया और उसी समय क्या हो गया कि वो बड़ा घबराया हुआ था। आप लोग आराधना क्यों करते हैं? मैं आपको आराधना करने का मतलब बता रहा हूं। कुछ लोग आराधना कर रहे होते हैं, कुछ लोग गीत गा रहे होते हैं, लेकिन उनका ध्यान इधर उधर होता है। मन शैतान चंचल करके रखता है उनका। देख ले मेरे मोबाइल में पैसे हैं कि नहीं, आराधना चल रही है, देख ले मैसेज तो नहीं आया हस्बैंड का, कभी बुला रहा हो। आराधना करते करते कोई ना कोई मैसेज ढूंढते रहते हैं, कोई मैसेज शैतान डालता रहता दिमाग में। ऐसा नहीं होता कहते ना ना पता अच्छे आया पता सानू शैतान थोड़ी कुछ कर सकता है, लेकिन एक मैसेज आता रहता दिमाग में, हाँ जी हाँ जी ऐसा तो नहीं हो गया, जा जा तू पानी पिया, तुझे प्यास तो नहीं लगी। प्यास और भूख जो है वो पेट से नहीं लगती है, यहां से लगती है। लगती है कि नहीं? लगती है कि नहीं? हाँ इतनी देर होगी आता रोटी नहीं खाती बाद से याद आंदा है कि नहीं? आज मैं बता रहा हूं कि आप लोग जहां से भी आए हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको आशीर्वाद देने के लिए जा रहा है। लेकिन योशापात के साथ क्या हुआ? अगर आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, बीमारी को देख के, समस्या को देख के, कर्जे को देख के, आप कैसी भी प्रॉब्लम में हो, 3 स्टेप है। 3 कितने? 3 स्टेप है। 3। यीशु मसीह कौन से दिन जी उठा? तीसरे दिन। ध्यान से सुनना मेरी बात को। 3 स्टेप है। 3 जितने बाइबल पढ़ते हैं और अगर जो जाकर लोगों को प्रचार भी करते हैं या लोगों को बताते हैं यीशु मसीह के बारे में, इवांजलिस्ट हैं, वो भी सुनो। 3 स्टेप है। 3 कितने? 3। हाँ। जब आप आराधना करते हैं तब आपकी घबराहट दूर होती है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, तब आपकी घबराहट दूर होती है। और तीसरा कहता जब आप प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया, या प्रार्थना करवाते हैं, आपकी घबराहट दूर होती है। समझ रहे मेरी बात? या भविष्यवाणी को सुनते हैं, आपकी घबराहट दूर होती है। होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? हाँ या ना? शेर दहाड़ मारता है। आप कौन हो? बोलो मैं बब्बर शेर हूँ। मैं बब्बर शेर हूँ। बोलो हालेलुया हालेलुया, हालेलुया और आमीन में दहाड़ मारा करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। इसका मतलब आप चूहे हो। आज मैं आपको शेर बना के जाऊंगा। शेर साहब एक दूसरे से हाथ मिलाओ और बोलो कि मैं शेर नहीं हूं। बोलो मैं शेर हूं। बोलो हालेलुया हालेलुया। किसका? यीशु का, यीशु मसीह का। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा यीशु के दीवाने जो है ना, आप सुनो, योशापात था अपने आप को शेर समझता था। क्या समझता था? शेर, बड़ा राजा है। आज लोग समझते हैं बड़ा पैसे वाला हूं, बड़ा शेर हूं मैं। लेकिन ध्यान से सुनो, क्या हो गया कि उस समय जब उसको घेर लिया तो उस समय क्या हो गया कि दुश्मनों ने घेर लिया तो घबरा गया। शेर क्या हो गया? चूहा बन गया। अंधविश्वासी बड़ी बड़ी गल्लां करते ने, ओ ले साडे नाल इशू हैगा, और थोड़ी जी बीमारी हो जाती है अपने आप चूहे बन जाते ने। आज कह रहे हैं कि जो विश्वास की बातें बोलते हैं वो चूहे नहीं, वो बब्बर शेर बनने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? आपके साथ योशापात को जब घेर लिया तो उसने कहा करा मेरे साथ, करा मेरे साथ, करा मेरे साथ। सामने करा सेना, चलो सेना, हथियार बंद सेना चल रहे थे सामने। कौन चल रहे थे? राजा के सामने हथियार लेकर चलते हैं। राजा पीछे चलता है, चलता है कि नहीं? आगे कौन चलते हैं? हथियार वाले लोग चलते हैं कि नहीं? कि राजा आगे चलता है और हथियार पीछे चलते हैं। राजा कहता है पहले तुम आगे चलो। घबराया होता है कि नहीं? राजा पीछे चलता है, हथियार लेके चल रहे होते हैं। लेकिन उस दिन क्या हुआ? उस दिन अनोखी बात हुई। उस दिन अनोखी बात हुई। उस दिन राजा बहुत घबराया हुआ था और परमेश्वर कह रहा था जा तू जंग लड़ने के लिए। वो कह रहा वो लाखों हैं और हम 10,000 हैं, हम जंग कैसे लड़ेंगे? परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि जितने मेरी भक्ति करते हैं उनकी जंग, कहता इंसान नहीं लड़ता, उनकी जंग परमेश्वर यहोवा खुद लड़ता है। बोलो हालेलुया हालेलुया। और उस दिन क्या हुआ कि उसके सामने जब हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें वहां लिखा कि गीत गाने वाले, आराधना करने वाले सेना के आगे आगे चल रहे थे, आगे आगे।
कह रहा है यहोवा भला है, यहोवा की करुणा सदा की है। हालेलुया। हालेलुया। वो गीत गाने वाले आगे आगे चल रहे थे और सेना पीछे चल रही थी, उसके पीछे राजा था। मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही वो युद्ध करने के लिए पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके दुश्मनों को पहले ही कोई मार कर गिरा चुका है। हालेलुया। ढेर हो चुके हैं उनके दुश्मन। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि आराधना करने वालों को कहता है कि पता लगेगा कि उनकी बीमारी का दुश्मन मर चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बाइबल पढ़ने वालों को पता लगेगा, वचन को सुनने वालों को और प्रार्थना करने वालों को पता लगेगा। कह रहा है कि उनकी कह रहा बीमारियों का दुश्मन, उनके कर्जों का दुश्मन, आप यहाँ बैठे हैं, घर जाकर देखेंगे आपका दुश्मन मरा होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप यहाँ बैठे विश्वास से बैठे, यहाँ पर विश्वास से बैठे, यहाँ नोटंकी ना करें, विश्वास से बैठे। अगर कहीं से भी आया कोई, विश्वास से, कंपनी बाग में नहीं घूम रहे, विश्वास से बैठे हैं। ये परमेश्वर का आत्मा है। कहता है कि वो लोग, कहता है तो जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। कुछ लोग जैसे आते हैं वैसे नहीं रहते, कहता है कि अलग होकर जाते हैं। कहता है आज आपका दुख बिल्कुल खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। जो डिसिप्लिन से आते हैं परमेश्वर के पास, जो डिसिप्लिन से आते हैं और आराधना करते हैं बैठकर और विश्वास करते हैं कि मैं वचन सुनकर जाऊंगा और मैं परमेश्वर के कामों को देखूंगा, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा मिराइकल करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोला हालेलुया। कह रहा है कि आज जब हाथों को उठा रहे हैं तो परमेश्वर के लिए उठा रहे हैं, तो आपके लिए परमेश्वर क्यों नहीं उठेगा कुर्सी से? आप जब परमेश्वर के लिए वचन सुन रहे हैं, आप किसी को परमेश्वर के लिए सुसमाचार सुना रहे हैं, उसके नाम को सुना रहे हैं, तो परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर आपके नाम को महान क्यों नहीं करेगा? आपके नाम को फेमस करेगा परमेश्वर आज, क्योंकि आप वचन को सुनने के लिए आए हैं। सारे बोला हालेलुया। आप अपना कीमती टाइम छोड़कर आप कहीं, आज संडे के दिन, आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पिकनिक मनाने ले जा सकते थे, कोई रेस्टोरेंट में ले जा सकते थे। संडे एक ही छुट्टी मिलती है, गवर्नमेंट जॉब वालों को मिलती है कि नहीं? बिजनेसमैन को भी एक छुट्टी मिलती है। आप वहां ले जा सकते थे, किसी पार्क में या फिल्म थिएटर में या कहीं भी ले जा सकते थे, घूमने जा सकते थे बच्चों के साथ। लेकिन आप लोग कहता है आज कंपनी बाग में घूमने नहीं गए, आप चर्च में आए हैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए। आज परमेश्वर आपके लिए जरूर स्वर्ग से उतरेगा और आपका आशीर्वाद देकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो लोग अपनी लाइफ में तरक्की देखेंगे। आप फेमस होने के लिए जा रहे हो, प्रोफेटिक वर्ड्स दे रहा हूं मैं यीशु मसीह के नाम में, भविष्यवाणी करता हूं। लोग तरक्की करेंगे एक साल के अंदर, जो ये 3 बातें मानते हैं, और परमेश्वर उन्हीं के लिए यहाँ पर मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपने देखा पिछले संडे मिराइकल हुए कि नहीं? मिराइकल देखा आपने? लोगों ने अपने चश्मे तोड़े, आंखों की रोशनियां बढ़ी, गिल्टियां गई, रसोलियां गई, व्हील चेयर से हर तरह की बीमारियां गई थी कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं सोया हुआ नहीं रहूंगा। बोलो मैं सोया हुआ नहीं हूं। बोलो हालेलुया। कुछ लोग जाग रहे होते हैं और उनके पर्स चोरी हो जाते हैं कि नहीं? जब ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, जब ट्रेन में सफर करते हैं, उनके पर्स कट जाते हैं। बाद में पता लगता है यार पर्स किसने मार लिया। इसका मतलब अबे सोया हुआ था क्या? अरे नहीं, जाग रहा था यार, प्लेन में चढ़ा। अरे मैंने ट्रेन में तो सुना है कि चलो पर्स कट जाता है, भीड़ होती है। एक बंदे ने प्लेन में ही काट लिया। मैंने कहा अच्छा, इतना तगड़ा चोर घूम रहा, कोई प्लेन में ही आ गया। वो बंदा कह रहा मेरा पर्स पता नहीं किधर चला गया, मैं फलाना जाना सी, इंग्लैंड जाना सी। मैं उसको देख रहा हूँ, मैंने कहा यार कमाल हो गए, देखो हैं प्लेन में भी चोर। फिर मैंने देखा यहाँ पे कहाँ से बैठे हैं, कौन से देश से बैठे हैं, मैं देखूं जरा। सारे बोले हालेलुया। वो अलग अलग चेहरे मुझे नजर आए, लेकिन वो चोर को हम नहीं पहचान सकते। यीशु मसीह यही बोल रहा है, कह रहा है कि चोर चोरी करने, घात करने आता है। कह रहा है इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। क्या करते रहो? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। कि चोर का कुछ नहीं पता। आप क्या सोचते हैं कि मैं सोऊंगा और चोर आएगा? कहता है कि कभी आप जागते हुए रहते हैं तब भी चोर आ जाता है। हालेलुया। इसलिए वो बोल रही है बाइबल इस बात के लिए। कह रहा है बहुत लोगों को अपना भरोसा है, बहुत लोग ये बात बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, मैं अन्नी सेवा की, मैं अपने न्याणिया दी अन्नी सेवा की, लेकिन न्याणिया ने मैनू लात मार के घर तो बाहर कढ़ता। आज लोगों के अंदर दुख है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं कि आज मतलब कि लोग मेरे को पूछते नहीं है। मैंने इतनी चर्च की मेहनत किया, कल ये वॉलंटियर भी बोल सकते हैं, हमने इतनी क्वायर में खड़े होकर गीत गाया, हमने इतना जो है मेहनत किया, इतनी सेवा किया, हमें क्या मिला?
आज बहुत सारे लोग यही बात बोलते हैं, हालेलुया। बहुत सारे बिजनेसमैन बोलते हैं, बहुत सारे चर्च के विश्वासी, हर एक जगह। अब्राहम भी यही बात बोल रहा था। अब्राहम के मुंह से भी एक रात ये बात निकली कि तू मुझे क्या देगा, इतने साल से मेरे पास बच्चा नहीं है। लेकिन एक रात कहता वो भी बोल बैठा कि परमेश्वर तू मुझे क्या देगा। हर आदमी के दिमाग में यही सवाल है कि पता नहीं, हम यहाँ पर अगर कोई काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, या कोई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने अपने रिश्तेदारों की मेहनत किया, चाचे की ताऊ की मेहनत किया, मैंने हर प्रकार के लोगों की मदद किया, गरीबों की सहायता किया, मैंने किसी के अगर पास खाने के लिए पैसे नहीं है उनकी मदद किया, मैंने हर समय मदद किया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यही सवाल कर रहा है, यही पूछ रहा है अपने लोगों से, कह रहा है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। और वो लोगों के अंदर भी यही सवाल चल रहा है कि परमेश्वर कि हमारा क्या होगा। हमारे को कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर नहीं देख रहा। क्यों? क्योंकि वो सेवा करने के बाद भी उनकी आशीषें वहीं की वहीं है। हालेलुया। सेवा करने के बाद उनकी आशीषें वहीं की वहीं है। हर इंसान के अंदर एक क्वेश्चन है कि पता नहीं, कह रहा है कि इसका मतलब तो सेवा करना बेकार है। अगर आपके दिमाग में भी ये ख्याल आ रहा है कि बीज बोना बेकार है, किसी को पानी पिलाना बेकार है, किसी को खाना खिलाना बेकार है, या चर्च में आके कोई दान देना बेकार है, अगर यहाँ कोई झाड़ू या पोछा या कोई भी टेंट लगाना या किसी प्रकार की भी कैमरामैन या किसी प्रकार की भी सेवा करना है, या वॉलंटियर की सेवा करना है, या मॉन्थर की सेवा करना है, अगर कोई भी सेवा मैंने करना है, शायद वो बेकार है, ऐसा सोचते हैं। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे ही लोगों को परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है जो सेवा करते हैं। तारीफ करें जोर से यीशु मसीह के नाम में। आप लोग जो लोग इस सेवा में शामिल नहीं हुए, लेकिन बाइबल बोलती है करा जो वचन को सुनते हैं, करा सबसे बड़ी सेवा वो है। हालेलुया। मार्था और मरियम ने दो प्रकार की सेवा थी। मार्था ने कहा कि मैं आटा गूंदूंगी, जब यीशु मसीह मेरे घर आएगा मैं वो वाली सेवा करूंगी। और उसी समय मरियम ने कहा ठीक है बहन तू आटा गूंद लियो। कहती मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी, तत्ती तत्ती रोटी खिलाऊंगी। यीशु मसीह नु है तेरे तत्ती तत्ती रोटी खाएगा यीशु मसीह है? मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगी, मैं अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगी। वो कह रही थी, वो कितना भावना थी उसके अंदर, कितनी भावना थी उसके अंदर, सेवा कर रही थी। और एक रात क्या हो गया कि जब यीशु मसीह आया तो उस समय क्या हो गया, मरियम ने कहा मेरे पास तो कोई काम नहीं है, और यीशु मसीह के पास आगे बैठ गई। कहती कि मेरे को तो यही सेवा दे दे कि तू बोलता रहे और मैं सुनती रहूं। हालेलुया। मैं तो तेरे वचनों को सुनने की सेवा दे दे मुझे। और उसके पास बैठ गई कदमों में। जब वो बैठ गई तो उसको एलर्जी हो गया, उस औरत को एलर्जी हो गया। किसको? मार्था को। खुद चुनी थी सेवा। आज लोग क्या करते हैं, खुद चुनते हैं। पहले कह रहा मैं लंगर ची ड्यूटी है, मेरी पानी ची ड्यूटी है, मेरी चर्च ड्यूटी है, मेरी क्वायर ची ड्यूटी है, मेरे वचन सुनने की ड्यूटी है। मैं कोई सेवा नहीं करूंगा, मैं बस कुर्सी बिछाऊंगा और बैठूंगा। मैं लोगों को खाना खिलाऊंगा, मैं रिश्तेदारों की मदद करूंगा। वो आपके हृदय में किसने डाला था? आपने नहीं डाला था, परमेश्वर ने डाला था। आप लोगों की, गरीबों की मदद करते हैं, परमेश्वर ने डाला आपके मन में। कोई इंसान किसी को किसी में से अपनी आशीष में से कभी नहीं देता जब तक परमेश्वर किसी के मन में ना डाले। हालेलुया। और क्या हो गया कि सेवा किया, सेवा कर रही थी एक रात। उसी समय क्या हो गया, जब यीशु मसीह आया तो मार्था आटा गूंद रही है, और आटा गूंदते गूंदते क्या कर रही है, आटा गूंद रही है और आटे को मुक्के मार रही है। मुक्के, सारा गुस्सा किस पे उतार रही है? मरियम पे। मरियम औरतें आज गुस्सा किवें करती है? रोटी जब बनानी पैंदी है उन्होंने औरतां नूं ते वो आटा ऐसे क्यों गूंदती है? आज तक ऐसा स्टाइल क्यों है? क्यों आज तक ऐसा स्टाइल? आटा ऐसे भी गूंद सकता है, जा मशीन में और रोटी बाहर आ जा। आटा जब तक औरतें कहती हैं, आप औरत को देखो, पूछो उसी जब वो आटा गूंदती है, औरत कहती है ना ना जब तक इन्हू कुट ना लईए, मार ना लईए, इन्हू ठा ना लईए, कहते तब तक आटा वधिया नहीं बनता। करती है कि नहीं? औरत यूं ही कुटती, यूं ही करे पति 4 बंदे ले आया, रोटी बनानी पैनी है, 10 बंदे दी कल्ली मैं बनावांगी, 20 बंदे दी मैं बनावांगी। ये भी तो सेवा है। बहू सास की सेवा करती है, घर में रोटियां बनाती है, लेकिन जब बंदे ज्यादा आ जाते हैं फिर वो गुस्सा आटे पे निकलता है। निकलता है कि नहीं? मरियम ने खूब गुस्सा निकाला, ओ मार्था ने, और कहती मैं यीशु मसीह से जाके पूछूंगी है। और यीशु के पास चली गई और जाके क्या बोलती है, कह रही है अच्छा मैं तो रोटी बना रही, तूने मेरी तरफ एक बार देखा भी नहीं तूने मेरी तरफ एक बार देखा भी नहीं। मैं इतनी देर से खाना बना रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, और तू जब से आया है इसके साथ हंस हंस की बातें कर रहा है, मरियम के साथ। सारे बोले हालेलुया। मैं यही बात कर रहा हूं, वो अपने दिमाग में अपने ख्यालों में ले रही थी। आज बहुत सारे लोग सेवा करते तो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने आप ही उनके ख्यालों में कोई बीज बोकर जा रहा है। हालेलुया।
ये शैतान है जो आपकी सेवा को, आपकी सेवकाई से खराब करना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आज वो लोग अपनी जिंदगी में आशीषों को देखेंगे। पढ़ते हैं जब हम मत्ती की किताब, कोई देखे जरा ध्यान से, मत्ती का चैप्टर निकालें, उसका 13 का 24 पढ़े कोई जल्दी से। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, हाँ, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। हालेलुया, हालेलुया। अरे लोग यही तो बातें करते हैं कि मैंने इतनी मदद किया, इतनी सेवा किया, माँ बाप की सेवा किया, और अपने ससुर की सेवा किया, मैंने पास्टर की सेवा किया, मैंने चर्च की सेवा किया, गरीब की किया, अनाथ की किया, लेकिन मुझे क्या फल मिला? लेकिन यहाँ वचन क्या बोलता है? कह रहा है स्वर्ग का राज्य ऐसे लोगों का है, कह रहा है कि जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। अच्छा कहता है आपने, कहता है अपने खेत में, अपने दिमाग में अच्छा बीज बोया हुआ है समय। हालेलुया। कहता है कि उन्हीं लोगों को स्वर्ग मिलने के लिए जा रहा है, आशीष मिलने के लिए जा रही है। हालेलुया। कहता है आज बिजनेसमैन क्या चाहता है? आज बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चाहता है, अपनी जॉब को चाहता है। आज इंसान जो है आज ये भूल चुका है, लेकिन बाइबल क्या बोलती है? कह रहा है कि ये इंसान, कहता है इस बात को याद रखे, कहता है सोए नहीं, कहता है तुम्हें सोने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया है, इस बात को याद रखने के लिए बुलाया है। कह रहा है कि याद रखो कोई आपको प्रतिफल दे ना दे। आपने किसी को पानी पिलाया, खाना खिलाया, आपने किसी की मदद किया, अगर आपने सेवा किया, आपने किसी को यीशु के बारे में बताया, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है मैंने आज तक लोगों की सेवा किया, अपने न्याणियां दी, माँ पियो ने सेवा की थी, लेकिन आज एंड जो है उनका बहुत माड़ा है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है। कहता है कि माँ बाप का प्रतिफल स्वर्ग में मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। स्वर्ग में मिलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहाँ क्या लिखा? फिर से पढ़, क्या लिखा आगे? यीशु ने उनसे एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहा है स्वर्ग का राज्य उन लोगों का है जो अच्छा बीज बोते हैं। जब मन से विश्वास किया यीशु मसीह पर, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपने एक अच्छा बीज बोया है। जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, आपने अच्छा फैसला किया, अच्छा बीज बोया है। आपने फैसला लिया कि नहीं मैं आज से आराधना करूंगा यीशु मसीह की, आपने अच्छा बीज बोया है। लेकिन बाइबल क्या बोल रही है? कह रहा है कि जब अच्छा बीज बोया गया किसान के खेत में, किसान जाकर अच्छा बीज बोकर आया था, लेकिन लिखा कह रहा है कि एक और, कह रहा है कि जब सो रहे थे, कह रहा है जब किसान सो रहा था तो एक जंगली बीज उनके बीच में बोकर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है एक जंगली बीज बोकर चला गया है। कह रहा आज लोग यही तो करते हैं, आज अच्छा डिसीजन लेते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आप में से ही कोई जंगली बीज हो सकता है, उन लोगों में से ही कोई जंगली बीज बनाकर शैतान भेज सकता है। अरे क्या फायदा? अरे इतना दशमांश देने का तुझे चर्च में क्या फायदा है? कौन है वो जंगली बीज है? अरे इतना दान देने का क्या फायदा है? अरे इतनी बाइबल पढ़ने का क्या फायदा है? अरे इतने चर्च जाने का क्या फायदा है? अरे क्या करेगी वहां जाकर? क्यों? आपके मन, शरीर जो है, शरीर तैयार है, शरीर तैयार है, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूं, शरीर सोया हुआ है। हालेलुया। शरीर तैयार रहता है चलने फिरने के लिए, लेकिन उसको चलाना पड़ता है। मैं कह रहा हूं लेकिन शरीर जो है आलसी है, नींद में है, शरीर तैयार नहीं है। लेकिन यहां क्या रहा? आत्मा तैयार है। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? शरीर जो है आपका तैयार है और आत्मा भी तैयार है, लेकिन तैयार किसको करना है? कहता है आपको करना है। बोलो हालेलुया। कह रहा है जब आपने एक फैसला लिया, यही एक अच्छा बीज बोया अपने दिमाग के अंदर कि मैं अब अपने हाथों को उठाऊंगी और तारीफ करूंगी, मैं अब अपने पैरों को उठाऊंगा और चढ़ जाऊंगा, मैं अब अपने आंखों को खोलूंगा और बाइबल पढ़ूंगा, यही एक अच्छा बीज बोया आपने। मैं अब अपने मुंह को खोलूंगा और यीशु के बारे में बताऊंगा, आपने एक अच्छा बीज बोया है। अब से आपने फैसला लिया अपने दिमाग के अंदर कि मैं अब अपने मुंह को खोलूंगा तो किसी को गाली नहीं दूंगा, अब मैं मुंह खोलूंगा और किसी कोई नशा, कोई बीड़ी मेरे मुंह से नहीं होगी, अब मैं मुंह खोलूंगा तो अच्छी बातें बोलूंगा। आपने अच्छा बीज बोया है। और परमेश्वर क्या बोल रहा है उन लोगों के लिए? कह रहा इन्हीं लोगों को स्वर्ग में जगह दूंगा मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने फैसला किया है कि अब से मैं पाप नहीं करूंगा। बोलो हालेलुया। लेकिन क्या हो रहा था? अच्छे चलते चलते आपके दिमाग में कोई बीज बोकर चला गया, जंगली बीज, जंगली बीज। आप अच्छा खेल रहे थे, आप अच्छा पढ़ रहे थे, आप अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन क्या हो गया? बाइबल बोलती है, कह रहा किसान ने जब खेत में बीज बोया, उसके साथ कहता है कि जंगली बीज बोकर चला गया। कौन था वो? कह रहा क्यों, कैसे बोकर चला गया? कह रहा जब सो रहे थे। हालेलुया। कहता याद रखना कि विश्वासी विश्वास करता है, स्वर्ग नहीं जाने वाला। विश्वासी बाइबल पढ़ता है, स्वर्ग नहीं जाने वाला।
विश्वासी दशवांश देता है, स्वर्ग नहीं जाने वाला। अगर वो सो रहा है तो शैतान कोई जंगली बीज बोकर जा सकता है। समझ रहे मेरी बात? यहाँ पर यही बात बोल रहा कह रहा है कि कब बोया, कह रहा है जब वो सो रहा था। कह रहा है कि आज आपके कॉन्फिडेंस को कोई तोड़ सकता है। बेशक आप जाग रहे हैं, लेकिन कोई आकर आपको जंगली बीज आपके अंदर आकर बोल सकता है कि यीशु मसीह अच्छा नहीं है, अरे ये पादरी अच्छा नहीं है, अरे ये चर्च अच्छा नहीं है, छोड़ना क्या करेगा। आपके दिमाग में कोई जंगली बीज डाल सकता है। इसका मतलब आप चल तो रहे हैं लेकिन आप सो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा आप सो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार दिमाग में ख्याल आ जाता है। किसी ने बोला मेरे वॉलंटियर को चंडीगढ़ में, बोला कह रहा बोलता है, कह रहा है तू कहां जाता है, तेरा दिमाग खराब है। कहता तू इधर नहीं इधर जाया कर। जंगली बीज बो रहा था वो मेरे वॉलंटियर के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों के अंदर जंगली बीज बो रहा था। लेकिन उसने क्या बोला? उसने बोला, कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह से, हालेलुया, उसने उस बात को नहीं सुना और उसने अपनी फसल को बचा के रखा। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं? कह रहा कि अच्छा बीज, कहता है कि अच्छी बातें बोलता है, अच्छी बातें करता है, अच्छा बीज। कह रहा है कि अच्छे बीज हैं वो लोग, कहता है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। कहता है कि और वो लोग अच्छे बीज, कहता है अच्छे बीज कौन है? कहता है जो गाली नहीं देते, जो शराब नहीं पीते, जो ठट्ठा नहीं करते, कहता है व्यभिचार नहीं करते, कहता है वो एक अच्छे बीज है। हालेलुया। लेकिन शैतान उनके दिमाग में, कहता है जंगली बीज बोना चाहता है। हालेलुया। लेकिन क्या लिखा? कह रहा है कब बोकर गया? कह रहा है जब वो सो रहे थे। उनका शत्रु कब आया? जब वो सो रहे थे। बेशक आप पादरी हैं, बेशक आप विश्वासी हैं, आपका बड़ा नाम है, आपके पास बड़ा पैसा है, बड़ी शोहरत है, बहुत कुछ होगा आपके पास, लेकिन याद रखना कि इंसान अगर सोता रहेगा तो सब कुछ खो देगा अपनी लाइफ में। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यही बताता है, कहता है बहुत बार, कहता है अगर आपको जब आप सो जाते हैं, एक बार तो सोना पड़ता है, दिन में सोना पड़ता है कि नहीं? आप कितनी देर अपनी फैक्ट्री को संभाल के रखते हैं? 24 घंटे में से 12 घंटे, लेकिन 12 घंटे आपको सोना पड़ता है। सोना पड़ता है कि नहीं? चोर कब आता है? जब आप सो जाते हैं। जंगली बीज कब आता है? जब आप सो जाते हैं। लेकिन एक बात बता रहा हूं कि आज मैं आपको ऐसी बात बताकर जाऊंगा कि अगर आप मेरी बात को मानेंगे, पवित्र आत्मा की बात को मानेंगे, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज शैतान आपके बीज को चुराने नहीं पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आपकी तरक्की होगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या हो गया? लिखा कह रहा है कि अच्छे बीज जब बोकर गया, तो जब वो सो रहे थे तो शैतान ने क्या किया कि एक बीज बोकर चला गया। आज यहाँ पर लोग क्या करते हैं? लोग जब रात को सो रहे होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, तब आपको एक ड्रीम आता है, ड्रीम। और उस ड्रीम के अंदर शैतान उल्टे सुल्टे ख्याल आपके अंदर डालता है, हर एक समस्याएं पैदा करता है। वो रात जो है, वो रात आपके लिए भयानक रात होती है। हर रात एक व्यक्ति के लिए भयानक रात है। अगर वो अपने अंदर मिडनाइट प्रेयर नहीं करता, अगर आप अपने अंदर मिडनाइट प्रेयर करें, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको हर आने वाली मुसीबत से बचाता रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा जब सोते हैं, जब उस समय रात को 12 बजे जब आप सो जाते हैं, तब शैतान काम करता है। हालेलुया। किसके अंदर काम करेगा? अच्छे बीजों के अंदर। कौन है अच्छे बीज? कहता है वो, कहता है जो मसीह लोग हैं। कहता है 2 फल है, एक पेड़ पर 2 फल लगे हैं, एक गला हुआ, एक साफ सुथरा। कहता है किसको तोड़ोगे आप? आप गले हुए को नहीं तोड़ोगे, आप साफ सुथरे को तोड़ोगे। हालेलुया। आप गले हुए पहले थे। शैतान भी किसको तोड़ेगा? साफ सुथरे को तोड़ेगा, गले हुए को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसको पता है पहले ये गला हुआ क्या करता है? पान खाता है, पुच्चड़, सारी दीवार गंदी। ये कौन है? गला हुआ है कि नहीं? वो कहता है ये तो पहले ही गला हुआ है, इसको क्या तोड़ना? ये साफ वाला है। कहता है इसको तोड़ना है। कहता है ये अच्छा बीज बन गया है। कहता है इसके दिमाग में जाना है। कहता है कब जाऊं? कहता है सोता ही नहीं है यार। कह रहा कब जाऊं? कह रहा जागते रहो, जब देखो हालेलुया हालेलुया, जब देखो पवित्र 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 पवित्र। कहता सोता ही नहीं है। कह रहा 1 मिनट तो सोए। कहता है वो लोग, इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कहता है बेशक आप आंखें खुली हैं, लेकिन कहता है आत्मा सो रही है। कह रहा बेशक, कहता आंखें बंद है, लेकिन आत्मा जाग रही है। कहता ऐसा मन बनाओ, कहता कि शैतान डरता है। कहता हालेलुया हालेलुया कहिए। कहता इनके पैसे नहीं लगने। कहता हालेलुया बोलते हैं। आप पवित्र पवित्र करते हैं। जो लोग कहता पवित्र पवित्र चलते फिरते परमेश्वर की आराधना करते हैं, कहता कि वो जाग रहे हैं, शैतान डरता है उनसे। हालेलुया। आज लोगों के घर में, क्रिश्चियन लोगों के घर में क्या, हर व्यक्ति कोई भी किसी धर्म से, किसी जात से हो, लेकिन उनके घर में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? क्यों है? हर एक के घर में प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो जाग तो रहे हैं लेकिन सो रहे हैं। अच्छे बीज तो हैं। अरे माँ बाप ने आपको अच्छा ही पैदा किया था, अच्छा बनाया था, अच्छी शिक्षा दी थी, लेकिन हुआ क्या है कि आपका बच्चा जब पैदा होता है तब भी माँ बहन की गालियां देता है। कभी दी? कभी छोटे बच्चे ने पैदा होते ही अगले दिन बोला माँ बहन की गालियां दे दियो? नहीं देता वो।
वो नहीं देता। वो कब देता है? कह रहा है जब कहता है कि माँ बाप सो रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? माँ बाप सो रहे होते हैं और बच्चा बाहर पार्क में घूम रहा होता है गंदे बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ। माँ बाप सो रहे होते हैं। जंगली बीज कब होते हैं? माँ बाप सो रहे होते हैं, बच्चे यूट्यूब पे लगे होते हैं, फेसबुक पे लगे होते हैं। माँ बाप सो रहे हैं, ब्लू फिल्में देख रहे होते हैं। रीजन है, ये रीजन है। यही बोल रहे हैं, बाइबल बोलती है करें कि अच्छा बीज बनाकर परमेश्वर ने पैदा किया धरती पर आदम और हव्वा को, लेकिन कौन था वो जंगली बीज बोकर चला गया। कराया मसीह लोगों याद रखो, करा कि आप खोज में है, करा बिजनेस चाहिए, गाड़ी चाहिए, करा लेकिन सोए ना रहो। ये बात याद रखो कि तुम्हें स्वर्ग भी चाहिए। हालेलुया। कह रहा तुम स्वर्ग के लिए बुलाए गए हो। कहता कि स्वर्ग के लिए बुलाए गए हो। कहता है आप स्वर्ग की खोज करोगे। कह रहा परमेश्वर आपके लिए पहले ही कुआं तैयार कर देगा आपको आशीषें देने के लिए। हालेलुया। कहता ये बात है। कहता कि यहाँ पर क्या हो गया कि एक बार अय्यूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब के साथ क्या हुआ। अय्यूब जब सोया हुआ था, ज्यादातर सपनों के अंदर शैतान घिरता है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि हमें इससे बचना कैसे है। एक जादू टोना करने वाला आदमी जानता है कि हमें कैसे रात को काम करना है, किस समय हमें उस बुरी शक्तियों को बुलाना है, कैसे हमें क्या करना है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, अय्यूब कब फंसा। अय्यूब जब सोया हुआ था, उसको एक सपना दिखाया और उसको ड्रीम बताया कि तेरे साथ ये प्रॉब्लम होने वाला है। आपको बता रहा हूं कि मसीह लोगों को ड्रीम परमेश्वर ही दिखाता है। हालेलुया, याद रखना। लेकिन वो ड्रीम का मतलब समझ नहीं पाते। उस ड्रीम का मतलब है कि आप उठें और प्रार्थना करें। आप लोगों को मत बताएं। आप लोग क्या करते हैं कि पहले ड्रीम देखने से, ड्रीम देखने के बाद क्या करते हैं, पहले जाकर आप बता देते हैं अपने पति को कि रात मैंने देखा ये समस्या देखी, और वो समस्या स्टार्ट होने लगती है उस दिन से। हालेलुया। आज वो समस्या खत्म करने का तरीका क्या है। यहाँ पर अय्यूब ने क्या किया, सपना देखा और अपनी पत्नी को उठते ही बता दिया, और वही हुआ उसके साथ। उसका बच्चा मर गया, उसके शरीर पे कोड़ हो गया और वो बीमार हो गया और प्रॉब्लम्स, वो गरीब हो गया। हालेलुया, घटी में चला गया बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो सपना देखकर बता चुका था, अपनी बातों को मुंह से खोल चुका था। परमेश्वर ने आपको सोने के लिए नहीं बुलाया, प्रार्थना करने के लिए बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको सपना रोने के लिए नहीं दिखाया, टेंशन करने के लिए नहीं दिखाया। परमेश्वर ने अगर सपना, अगर कोई ड्रीम, बैड ड्रीम दिखा दी है तो आपको कहता है कि याद रखना है, कहता है वो प्रार्थना करने के लिए दिखाया। कहता है आप प्रार्थना करेंगे और शैतान का वार खाली होगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान का वार खाली हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। लेकिन लोग नहीं जानते कि ये क्या हो रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि जब लोग सो रहे थे, जब लोग सो रहे थे, यहाँ पर क्या हो गया कि एक जादू टोने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ एक बार क्या हुआ। एक जादू टोने वाले के पास एक औरत गई और उसने कहा कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, इसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है। तो उसी समय क्या हो गया कि वो जाकर उसने बताया उसको कि जादू टोने वाले कि ये देख मेरा बच्चा पकड़ा हुआ है। वो कहता है मेरे पास रात को आना, रात को हम प्रार्थना करेंगे। कितने बजे? कहता 12 बजे। वो कहती मेरे घर के तो मानते नहीं है, रात को 12 बजे थोड़ी। कहते कोई दिन में रख लो। कहते नहीं। कहता जो हम जिसे बुलाते हैं ना वो रात को ही आता है। हालेलुया। क्या कह रहा है? कह रहा है जादू टोने वाला कह रहा है कि हम जिसे बुलाते हैं वो रात को आता है। वो दुष्ट शक्तियां रात को आती हैं, लेकिन मसीह लोग नहीं जानते, वो अपना टाइम टेबल नहीं जानते। उनको नहीं मालूम है कि रात को परमेश्वर भी आता है आपसे बात करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। रात को परमेश्वर बात करता है। आपको बता रहा हूं कि वो भजन संहिता बोलती है इस बात के लिए कि हर एक भक्त जन ऐसे समय में प्रार्थना करे जब वो फ्री हो। सारे बोले हालेलुया। कहता आप प्रार्थना करते हैं सुबह, दोपहर, शाम, लेकिन एक टाइम ऐसा परमेश्वर को दे जो मिडनाइट प्रेयर जो लोग करते हैं, आधी रात को जिन लोगों ने प्रेयर किया, परमेश्वर ने उनके कामों को जो 2 साल में बनाना था वो 10 दिन में बनाया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि ये आधी रात की प्रार्थनाएं आपके लिए उत्तर लेकर आने लगेंगी। आधी रात की प्रार्थनाएं आपको सालों साल से जो आप जंग लड़ रहे हैं बिजनेस में या विदेश में या कहीं कर्जे में या बीमारी में, मैं कह रहा हूं कि ये आपको आधी रात की प्रार्थनाएं आपको जंग जिताने वाली है, जल्दी यीशु मसीह के नाम में जय दिलाने वाली है। आमीन। ये बात याद रखना है कि मुझे आधी रात को प्रार्थना करना है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, ध्यान से पढ़ते हैं। जब हम इस चैप्टर को देखें बाइबल के अंदर, हम लूका की किताब पढ़ते हैं, कोई निकाले लूका 22 का 45 और 46 पढ़े, कोई देखें जल्दी से। और उससे कहा क्यों सोते हो, उठे प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। आगे पढ़ क्या लिखा? वैसे कह रहा था कि एक भीड़ आई
उन 12 में से एक जिसका नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था। वह यीशु के पास आया कि उसका चुम्मा ले। यीशु ने उससे कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? रुक, कहाँ चले? 22 का 44 और 45 46 देखो क्या लिखा। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा। कौन? यीशु मसीह। कब गया? जैतून के पहाड़ पर यीशु मसीह चढ़ा और प्रार्थना करने के लिए गया। कब गया? आधी रात को। यीशु मसीह ने कब प्रार्थना किया? आधी रात के समय वो प्रार्थना करने के लिए गया और अपने चेलों को बोलकर गया था कि प्रार्थना करते रहना और जागते रहना। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? जब यीशु मसीह वापस आया तो लिखा, बोलते हैं, बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था उसका पसीना। तब वह उन्हें उदासी के मारे सोता हुआ पाया। तब वह प्रार्थना से उठा और चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो, कहीं परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जब पहाड़ी पर गया, जैतून की पहाड़ी पर जाने से पहले क्या किया? उसने चेलों को सिखाया। बोलता है, कह रहा है कि आने वाली परीक्षा से बचने के लिए, कहता है आने वाली टेम्पटेशन से बचने के लिए, आने वाले कर्जों से, आने वाली बीमारियों से बचने के लिए, कह रहा है कि वो मसीह व्यक्ति, कह रहा है कि अगर जो कहता है कि अगर एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है, अगर एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है, अगर एक अच्छा प्रॉफिट बनना चाहता है, अगर एक अच्छा पास्टर बनना चाहता है, कह रहा है कि अगर आप एक अपनी लाइफ में सफलता को चाहते हैं, तो कह रहा है कि जो हफ्ते में या महीने में एक दिन निश्चित करता है कि मैं मिडनाइट प्रेयर करूंगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो उस महीने में तरक्की को देखेगा अपनी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो अपनी तरक्की को देखेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये मिडनाइट प्रेयर जो है आपको रिजल्ट दिला कर जाएगी जल्दी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये भेद था यीशु मसीह का। और यीशु मसीह ने उन विश्वासियों को बताया, उन चेलों को बताया। बोलता है, कह रहा है कि अगर आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, आपकी प्रार्थनाओं में रुकावट है, आपको क्या करना है? कहता है कि आपको सोते नहीं रहना। कहता है कि एक रात, कहता है कि 12 से 2, कहता है 12 से 2 बजे तक, कहता है कि बहुत सारे विश्वासियों ने, बहुत सारे पादरियों ने यीशु मसीह का दर्शन पाया। जब आप मिडनाइट प्रेयर करते हैं, आप परमेश्वर के प्रकाशन को लेते हैं, आपके ऊपर स्वप्न आते हैं, आपके ऊपर दर्शन आते हैं, आप बढ़ते हैं। हालेलुया। कहता है ये तरक्की है। बहुत सारे बिजनेसमैनों ने मतलब कि रात के समय, आधी रात के समय दर्शन को पाया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है, क्योंकि शैतान भी आधी रात को काम करता है। हालेलुया। आधी रात को काम करता है शैतान, लोगों को बीमार करता है, समस्याओं में डालता है। आप जब पढ़ते हैं बाइबल को तो आपने देखा यीशु मसीह को आधी रात को पकड़वाया। कौन सी रात को? आधी रात के समय उसको पकड़वाया और यीशु मसीह ने आधी रात में प्रार्थनाएं किया। हालेलुया। और यहाँ पर क्या हुआ कि हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती ने चोरी कब किया? आधी रात को किया। हालेलुया। कहता लेकिन कब? कहता जब लोग सो रहे थे। हालेलुया। आप लोग जब सोते हैं शैतान तभी आता है। जब आप सोते हैं शैतान जब ही आता है, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी तरक्की करता है, आपको हर एक परीक्षा से बचाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहता कि आप दिन की शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, कहता रात को आप प्रार्थना करके सो रहे हैं तो आपकी दिन की शुरुआत डबल हो रही है, डबल। हालेलुया। अगर आप 1000 कमाते हैं तो मैं कह रहा हूं कल आप 2000 कमा कर लाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप मिडनाइट आपको ये प्रेयर दिखाती है, अगर आप 1 लाख कमाते हैं आप 2 लाख कमाएंगे अगले दिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहता कि वो पावर परमेश्वर से प्राप्त करते हैं आप आधी रात को। हालेलुया। कहते कि बहुत सारे लोग लेकिन कहते हैं कि नहीं ये ऐसे ही है, कहते कोई बात नहीं, अरे प्रार्थना करने दो, कहते कोई बात नहीं, दिन में भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मेरे योद्धा कह रहा है जो मजबूत होना चाहते हैं, जो सॉलिड होना चाहते हैं, कह रहा है वो मिडनाइट को प्रेयर करें। कहता है कि परमेश्वर उन्हें हर एक परीक्षा से पास कराएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। चेलों के पास गया और बोलता है कह रहा चेलो सो मत जाना, मैं जैतून की पहाड़ी पर जा रहा हूँ और वापिस आऊंगा, प्रार्थना करते रहना। कह रहा कि कहीं हम परीक्षा में ना गिरे। लेकिन उसी समय क्या हो गया, जब वो वापिस आया उसने चेलों को सोते पाया और सोते हुए देखा और यीशु मसीह ने उनको डांटा। बोलता है कह रहा कि सुनो, कह रहा तुम इतने दिनों से मुझे अपनी स्टोरी बता रहे हो, मैं बीमार हूँ, मेरी माँ ऐसी है, मेरा फलाना भाई ऐसा है। आज विश्वासी क्या करता है, अपनी स्टोरी बताता है पादरी को जाकर, मेरी स्टोरी है, मैंने आज तक मकान नहीं बनाया, मैंने घर नहीं बनाया, मैंने बिजनेस नहीं बनाया, मेरा बिजनेस चला बर्बाद हो गया, मेरे बच्चा हुआ लेकिन गिर गया। आज स्टोरियां बताते हैं लोग
स्टोरियां वो बताते रहेंगे सारी जिंदगी अगर वो मिडनाइट प्रेयर नहीं करते। चेलों को डांट रहा था, करा कि तुम मिडनाइट प्रेयर नहीं करते, करा मैं तुम्हें क्या कर गया था, मिडनाइट प्रेयर करो, लेकिन तुम सोते रहे। लेकिन ये राज की बात बता रहा हूं मैं आपको, कहता कि अगर आप मिडनाइट प्रेयर करेंगे, आज आपकी स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है। आज कैसी भी स्टोरी क्यों ना हो, आपकी हर एक स्टोरी बदलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आपकी स्टोरी कुछ भी ना हो, आपकी स्टोरी बेकार है, आप कर्जे में हैं, आप टेंशन में हैं, आपकी 2 शादियां होगी, 4 तलाक हो गए हैं, या कोई भी प्रॉब्लम होगी है, कोई भी ऐसी समस्या होगी है, कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी है, लेकिन आज आप परेशानी को बड़ी मत बनाओ, आज परमेश्वर को बड़ा बनाओ। आपकी स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है। मिडनाइट प्रेयर करो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। सुनो, मैं आपको पिछली बार भी बताया था कि आज 3रा साल चल रहा है, मैं सोता नहीं हूँ रात को। ऐसे नहीं भविष्यवक्ता बना जाता, ऐसे नहीं पादरी बना जाता, ऐसे नहीं अच्छा बिजनेसमैन बना जाता, ऐसे ही नहीं एक अच्छा विश्वासी बना जाता। कि मिडनाइट प्रेयर जब आप करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, शैतान उनसे डरता है सुबह। हालेलुया। कहता रात को ही कह रहा दहाड़ मार कराया, कह रहा इसके गेट पर नहीं जाना। बोलो हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि लोग क्या करते हैं, लोग यही टेंशन रखते हैं, सपना देखते हैं और डर जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था कि ड्रीम के अंदर आता है जब लोग सो रहे होते हैं। हालेलुया। एक औरत नई नई शादी हुई उसकी, और उसकी सास उसको बोलने लगी, सास उसको बोल रही थी कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, बड़ी तारीफ कर रही थी। लेकिन एक रात क्या हो गया कि उसकी सास को सपना आया, ड्रीम आया। ड्रीम उसने ड्रीम में देखा कि उसकी जो नवी नवी बहू है, उसने जूतियां उठाकर उसके सिर पर मारी, और वो देखते ही अपनी बहू को घबरा गई, और सुबह उठी और अपनी बहू से बातचीत करने लगी और बोलने लगी। बोलती है, कह रही मैंने रात को एक ड्रीम देखा, कह रही तूने मेरे सिर पे जूतियां मारी। बहू कहती ना ना, मैं तो बहुत अच्छी हूं, मैंने तो कभी भी नहीं, मैं तो लड़ाकू हुई नहीं, मैं तो बहुत अच्छी हूं। ना ना, मैं तो तेरे चरण दबावांगी, मैं तेनू पानी पिलावांगी। लेकिन क्या हो गया, क्योंकि उस सास ने उसको अपने मुंह से सपना बता दिया था, उसे प्रेयर में नहीं गई, प्रार्थना में नहीं किया। और क्या हो गया, अगले दिन उनकी लड़ाई होगी और उसी बहू ने जूतियां उठा के उसकी सास के सिर में मारी, पाड़ पाड़ 2 मारी। और क्या कर रही है सास, क्या कर रही है, कह रही हाँ सपना सच्चा हो गया। ये नहीं कह रही है तू मैनू क्यों कुट रही है, कहती हाँ सपना सच्चा हो गया। आज लोग क्या करते हैं, लोग जब ड्रीम देखते हैं और जाकर पादरी को बताते हैं, ये तो मैंने पहले ही देख लिया था जी, मेरा एक्सीडेंट होएगा, वो फिर लात तोड़वा कर आ गई है। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि सपना तुझे मैंने दिखाया था कि तू मसीह में है। हालेलुया। मैंने तुझे तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए बताया कि तू घुटने टेक के और तू जाए। आज मैं कह रहा हूं कि आप अपनी परेशानियों में दूसरों को दोष मत दें। कहता है कि आज से आप प्रार्थना स्टार्ट करें। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज आपकी स्टोरी बदलने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। क्योंकि स्टोरी बदलने वाला आधी रात को आपसे बात करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। मिराकल करने वाला आधी रात को आपके पास आ रहा है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं, अब सुनो क्या देखा, जब यीशु मसीह के चेले नाव में जा रहे थे, नाव में जा रहे थे तो क्या हुआ, लूका के 8 में जब हम पढ़ते हैं क्या हो रहा था वहां पर, कि जब वो नाव में जा रहे थे आधी रात को, लिखा आधी रात को जब वो नाव में जा रहे थे तूफान आ गया। क्या आ गया, तूफान आ गया। आपको बता रहा हूं कि जब वो तूफान आया वो भी आधी रात को आया था, और वहां लिखा कि यीशु मसीह सो रहा था। हालेलुया। तूफान कब आया, जब यीशु मसीह सो रहा था। आपके घर में तूफान कब आता है, जब आप सो रहे होते हैं, चाहे आप जाग रहे हैं चाहे आप सो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप दिन है चाहे रात है, अगर आप सो रहे हैं तूफान तभी आएगा। हालेलुया। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने अपने बच्चों को ध्यान नहीं दिया, आप सो रहे हैं। आपने अपने टीवी की तरफ ध्यान नहीं दिया, आप सो रहे हैं। अगर आपने अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपनी गाड़ी की तरफ ध्यान नहीं दिया, आप सो रहे हैं। अपने बिजनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया, सो रहे हैं। रीजन क्या है कि ध्यान का मतलब ये नहीं कैमरा फिट कर लगा के देखना है कि कैमरा लगा रखा हमने, तो आजकल तो मोबाइल में सब दिखता है, हम सो नहीं रहे हैं, हम घर में बैठे बैठे देख रहे हैं। वो कहता है जितने यीशु का लहू अपनी फैक्ट्री पर, अपने घर पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपनी गाड़ियों पर, अपनी वस्तुओं पर लगाते हैं, कहता है वो सो नहीं रहे हैं, वो जाग रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कहता वो जाग रहे हैं। कहता है वो शैतान उस बातों को देखता है, कहता है ये लोग सो नहीं रहे हैं, कहता है ये लोगों ने यीशु का लहू लगा दिया सुबह उठते ही। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आपके दिन की शुरुआत कैसी होगी। रात को प्लान करता है शैतान, रात को प्लान करता है मैंने किसके घर में उजाड़ पाना है, किसको मैंने बीमार करना है, किसको समस्या में डालना है, वो प्लान करता है। लेकिन परमेश्वर मिडनाइट में जो प्रेयर करते हैं, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को प्लान करता है, कह रहा है इनके घर जाना है, इनको सुरक्षा देने के लिए। हालेलुया। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर का प्लान है। और यहां पर क्या हो रहा था, तूफान जब आया उसी समय चेले घबरा गए और दौड़े दौड़े गए यीशु मसीह के पास नाव के अंदर, बोल रहे प्रभु तू सो रहा है, अरे हम मरे जा रहे हैं, तू सो रहा है।
और यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता है, कह रहा है कि मैं सो नहीं रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। हालेलुया। कह रहा मैं सो नहीं रहा हूं। कहता है सो तो तुम रहे हो। कहता है कि तुम्हें विश्वास नहीं है। कह रहा सो रहे हो तुम। कह रहा यीशु मसीह चमत्कार करने वाला कह रहा तुम्हारे साथ बैठा है। हालेलुया। तुम्हारे साथ नाव में है, फिर भी तुम घबरा रहे हो। आज क्या करता है विश्वासी? आज विश्वासी मतलब कि यही बात कहता है, चर्च में आता है तो घबराता है, कहता है कि बाइबल पढ़ता है तो घबराता है, आज कहता है कि प्रार्थनाएं करता है तो घबराता है, बीज बोता है तो घबराता है, घबराते घबराते डालता है, डालूं कि ना डालूं, ये वाला डालूं ये वाला डालूं। आज मतलब लोगों के अंदर एक घबराहट है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि सुनो, कहता है सोए ना रहो। कहता है यहाँ पर क्या हो गया? यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और उसको कहा, बोलता है कह रहा है कि उठ जाओ। कह रहा है बोला विश्वासियों, कह रहा है विश्वास कहाँ गया तुम्हारा? उसने तूफान को डांटा और तूफान शांत हो गया। हालेलुया। उसने इस बात से सिखाया, कहता है मिडनाइट प्रेयर करके सिखाया उसको। किस क्या सिखाया? मिडनाइट प्रेयर। मतलब कि अगर आपके घर में कोई तूफान आ रहा है, आपके पास सालों साल से एक तूफान है, कर्जा है, आपकी पत्नी आपके लिए तूफान है, सुधर नहीं रही है, आपका पति आपके लिए तूफान है, सुधर नहीं रहा है, आपका बच्चा आपके लिए तूफान है, सुधर नहीं रहा है, आपके पास कोई बिजनेस है, चल नहीं रहा है, साल 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अरे 4 साल हो गए, दुष्ट आत्मा नहीं निकली है, तूफान है आपके लिए बीमारियां। परमेश्वर ने यही सिखाया, कहता है मिडनाइट, आधी रात को तूफान को डांटा। आधी रात को डांटना स्टार्ट करो। आज मैं कह रहा हूं, आज ही वो परेशानियों का तूफान जाता रहेगा, शांत होगा। आज ही वो समस्याएं शांत होगी। आधी रात को उठना स्टार्ट करो और इसी समय डांटना स्टार्ट करो शैतान को कि शैतान मैं तुझे डांटता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तू मेरे गेट पर अब नहीं आ सकता, तू मेरी फैक्ट्री पर अब नहीं आ सकता, तू मेरे बच्चों के पास अब नहीं आ सकता। आज से डांटना स्टार्ट करो, हुक्म देना स्टार्ट करो। कहता रात को जब आप मिडनाइट डांटना स्टार्ट करोगे शैतान को, कहता है कि परमेश्वर का आत्मा बोला कह रहा है, नई सुबह, आनंद की सुबह देखोगे, जीत देखोगे, अपनी जय देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हर काम सफल होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कोई पढ़े पहला इतिहास उसका 4:10। देखो आपको बता रहा हूं कि लोग क्या करते हैं, रोते रहते हैं, प्रार्थनाएं कम करते हैं, रोते ज्यादा हैं, प्रार्थनाएं कम करते हैं, रोते ज्यादा हैं, डांटते कम है शैतान को। वो प्रार्थना करने वाला भी करते हैं, शैतान पाज जा, अंदर अंदर डर रहा होता है, नहीं कदी कुछ नुकसान ना हो जाए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आज पावर है आपके पास। कहता है जो मिडनाइट प्रेयर करते हैं, कहता है वो डबल पावर को लेते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। कहता है आप मिडनाइट प्रेयर करना स्टार्ट करो। यीशु मसीह ने क्या किया? आधी रात को शैतान को डांटा कि नहीं? आधी रात को तूफान को डांटा कि नहीं? और पतरस के पास आया आधी रात को, जब पतरस और उसके चेले जब नाव पे चल रहे थे आधी रात को, तो आधी रात को मिराइकल करने के लिए यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ आया। हालेलुया। कब आया? पानी पर चलता हुआ। और मिराइकल कब हुआ पतरस के जीवन में? पतरस ने कहा प्रभु मैं भी चलूं। जब आधी रात को उसने मिडनाइट प्रेयर थी पतरस की, उसने आधी रात को जब पतरस प्रेयर करता था तो क्या हो गया कि परमेश्वर ने कहा और चेले क्यों नहीं चले पानी पर? रीजन था क्योंकि पतरस आधी रात को परमेश्वर यीशु मसीह के साथ कई बार वो देखता था दूर से कि यीशु मसीह प्रार्थना करने गया और साइड में वो बैठ जाता था। आपको बता रहा हूं कि आधी रात की प्रेयर थी पतरस की, और यीशु मसीह को देखते ही यीशु मसीह जो प्रार्थना करते हैं, आपको बता रहा हूं कि जो आधी रात को प्रार्थना करते हैं वो अपनी जिंदगी में चमत्कारों को देखते हैं और चमत्कार करते हैं। हालेलुया। यहाँ क्या हो गया कि जब वो चल रहा था पानी पर, उसी समय पतरस ने कहा प्रभु मैं भी चलूं। पतरस आ जा विश्वास के साथ, और जैसे ही वो चला और वो चलने लगा पानी पर। हालेलुया। मैं यही बात कह रहा हूं कि पतरस ने भी 2-3 कदम तो चले, अरे मिराइकल तो हुआ, मिराइकल तो देखा उसने। क्यों? क्योंकि वो आधी रात को प्रार्थना करता था। क्योंकि शैतान जो है सोए हुए लोगों के पास आता है। बेशक आप घूम रहे हैं, लेकिन अगर आप आत्मा में अगर सोए हुए हैं तो शैतान फाड़ करके चला जाएगा। आपके बिजनेस डाउन, आपके परिवार के लोग डाउन। रीजन क्या है? क्योंकि आपकी मिडनाइट प्रेयर कम है। कहता कि अगर आज तक आपका काम अड़ा हुआ है, सालों साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, घर नहीं बना पाए, 3 साल हो गए हैं, जितने मुझे लाइव भी सुन रहे हैं बच्चा नहीं है, जिनके पास 4 साल हो गए हैं, गाड़ियां नहीं है, कोई भी परिवार में जो काम चाहते हैं फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा, कहता है आज, कहता है कि जो मिडनाइट प्रेयर करेंगे, कहता है परमेश्वर बोलता है, कहता है कि आज उनके लिए परमेश्वर सोया नहीं रहेगा, आज जागने वाला है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर उनके लिए सोता है जो प्रार्थना नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अगर आप के लिए बोल रहा है, कहता अगर आप मिडनाइट को जाग सकते हैं, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर देख रहा है, कहता अरे ये क्या, कहता ये आधी रात को भी सो नहीं रहा है, कहता अरे मेरे पास आ रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा आदम और हव्वा को, ध्यान से सुनना, बोलता है कह रहा है कि आदम और हव्वा को कहा पहला फल मेरा हो। कहता दिन और रात बनाया, कहता पहला फल मेरा हो। और यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, ये मेरे आपको बता रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड में तरक्की का राज है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं 12
12 से 1 परमेश्वर को आपको बता रहा हूं, और 1 से 2 पहला फल, रात और दिन का पहला फल, मैं कह रहा हूं दिन का पहला फल मैं परमेश्वर को देता हूं मिडनाइट प्रेयर में। परमेश्वर तरक्की करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। मैं यही बात बता रहा हूं आपको। बहुत सारे भविष्यवक्ता अरे क्यों करते हैं वो भविष्यवाणी, क्यों देख लेते हैं, कैसे देख लेते हैं, और जो नहीं करते वो क्या बोलते हैं, ना 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 ना, हाँ, अपनी ओर से बता रहा है, हाँ, पहले ही मिल रहा होगा इसको कहीं, है ना, पहले ही देखा होगा कहीं। कौन क्रिश्चियन, कौन विश्वासी, कौन पादरी ये शक कर रहा है, शक कर रहा है, कह रहा अरे पहले मिल गया होगा इसको कहीं, पहले देख लिया होगा इसको कहीं। क्यों? क्योंकि घुटने नहीं टिके ना मिडनाइट। कहता कि आज 12 से 2 मिडनाइट प्रेयर करो। कहता वही पादरी भविष्यवाणी कर सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन। कह रहा वही बिजनेसमैन कहता लाखों रुपए को देख सकता है, अपने बिजनेस को चलता हुआ देखेंगे, दौड़ता हुआ देखेंगे। कहता कि वो जो काम अड़े हुए हैं कहता वो बनने स्टार्ट होंगे। मिडनाइट प्रेयर स्टार्ट करो आज आपके लिए। कहता कि परमेश्वर उनके लिए आएगा। कहता कि जो लोग जाग रहे हैं परमेश्वर देखता है। कहता कि मैं मिडनाइट वालों के लिए मैं सोता हुआ नजर नहीं आऊंगा। कहता मैं खुद जाग कर इनको आशीष दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। और बाइबल क्या बोलती है? कह रहा वो ना ऊंघता है, ना वो थकता है, ना वो सोता है। हालेलुया। वो तो हमेशा अपने बच्चों को इंतजार करता रहता है, जागता रहता है। लेकिन आजकल लोग उल्टा ही सिखाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं नहीं, अब हुण तो रात होगी, ऊपर भी रात होगी, परमेश्वर भी सो गया होना, हुण तो सो जो, सवेर तो लेके शाम तक प्रार्थना कर ली, सो जो। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आप लोग अगर 2 साल हो गए हैं, एक टाइम ऐसा बनाओ, एक हफ्ता ऐसा बनाओ, एक महीना ऐसा बनाओ, साल में 1 महीना ऐसा बना सकते हो, या फिर आप हर हफ्ते 1 दिन ऐसा बना सकते हो कि परमेश्वर हर महीने 1 दिन ऐसा बना सकते हो कि आप महीने की पहली शुरुआत अच्छी करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कहता है कि आज जो काम बंद पड़ा है वो खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जो बंधन है वो टूटने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम से। यहाँ पर याबेस अपनी स्टोरी बताता था। स्टोरी पढ़ पहला इतिहास 4 के 10 में क्या लिखा? याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को जे कहकर पुकारा, हाँ, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, हाँ, और मेरा देश बढ़ाता। देखो क्या कह रहा, कहता है वही रोना पीटना। आज लोग प्रार्थना कैसे करते हैं? यही रोना पीटना। परमेश्वर मैं इतने साल तो तेरे चर्च जा रही हूं, भला होंदा तू मैनू चंगा कर देंदा, परमेश्वर तू मेरे बच्चों को वीजा दे देता, परमेश्वर तू मेरे ये काम बना देता, अच्छा होता, परमेश्वर तू ये कर देता, तू वो कर देता। लेकिन क्या हो गया? याबेस यही बात बोलता था। याबेस दुखी था, अपने परिवार में सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति, अपने घराने में सबसे दुखी व्यक्ति याबेस था। और परमेश्वर मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया में जितने लोग दुखी हैं सिर्फ उन्हीं को नंबर 1 बनाना चाहता है, अपनी ओर खींचना चाहता है जो दुखी लोग हैं। हालेलुया। कहता है कि सुनो, बेशक आप दुखी हो लेकिन परमेश्वर आपकी प्रेयर सुनना चाहता है। यहाँ पर क्या होगा? याबेस बड़ा दुखी था, बड़ी समस्या में था, बड़े परिवार के लोग भी उससे ऊपर थे, उसके खानदान के लोग भी उससे ऊपर थे, लेकिन याबेस सबसे ज्यादा दुखी था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? उसकी माँ ने भी उसका नाम याबेस रख दिया। लेकिन मैं यही बात बता रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा देख रहा है। लेकिन यहाँ ये कैसे प्रेयर कर रहा है? कह रहा भला होता तू मेरे देश को आशीष देता, कहता अच्छा होता तू मुझे फैक्ट्री देता, तू मुझे घर देता, तू मुझे ये देता, तू मुझे वो देता। कितनी प्रार्थना, कितनी डिमांड की उसने, अरे इतनी सारी डिमांड, कितनी सारी। लेकिन उस डिमांड का उत्तर क्या दिया परमेश्वर ने? और क्यों दिया? क्योंकि वो आधी रात को प्रेयर करता था। पढ़ आगे क्या लिखा? और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, हाँ, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता, हाँ, कि मैं उसे पीड़ित ना होता, हाँ, और जो कुछ उनसे मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहा है कि उसने जो कुछ मांगा परमेश्वर ने उसको वो ही दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। याबेस ने जो कुछ मांगा, क्यों? क्योंकि मिडनाइट प्रेयर। अरे पहले क्यों नहीं दिया? मिडनाइट प्रेयर नहीं थी। समझ रहे मेरी बात? क्या कह रहा है? कितनी बातें मांग रहा है? हाथ भी रख दे परमेश्वर, गड्डी भी दे दे, कार भी दे दे, 2 न्याणे भी दे दे, फैक्ट्री भी दे दे, सोने की चैन भी बना दे, चल जनानी दा कोका भी लिया दे, चल घोड़ा भी लिया दे, एक गधा भी लिया दे, एक डाबरमैन कुत्ता भी लिया दे। परमेश्वर बोलता है, कह रहा जो कुछ मांगा मैंने इसको सब कुछ दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। याबेस को वो चीजें मिली जो उसने मांगी। लेकिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बोलता है। हालेलुया। कह रहा मिडनाइट प्रेयर वालों को परमेश्वर बोलता है, कहता आधी रात इन्होंने प्रार्थना की है, इन्होंने परमेश्वर के उस राज को जान लिया है। कहता है कि जो लोग कहता आधी रात को प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके लिए सोया हुआ नजर नहीं आएगा आज से। हालेलुया। आपको दिखाई देगा, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने लगेगा यीशु मसीह के नाम से। अब मैं कह रहा हूं कि ये चर्च तरक्की करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये लोग तरक्की करेंगे। अपने हाथों को उठाओ और अपनी इसी समय तारीफ करो परमेश्वर की यीशु मसीह के नाम में। जोर से तारीफ करो। अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। आज इसी समय परमेश्वर आपको छूने के लिए जा रहा है और आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।
सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और बताऊं परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं आज से मिडनाइट प्रेयर करूंगा। आधी रात को प्रेयर किया। अरे आप जब याकूब के बारे में पढ़ते हैं, उसने कब कह रहा आधी रात को, कहता है कि जब रात के कह रहा सुबह के पोंख फटने तक, कहता मल युद्ध हुआ उसका युद्ध। कह रहा एक स्वर्गदूत वहां था और वो खुद बता रहे हैं कि परमेश्वर का दर्शन पाया उसने। हालेलुया। क्योंकि उसकी आधी रात की प्रार्थनाएं थी याकूब की। हालेलुया। इसलिए उसने परमेश्वर को पाया। अगर आज तक आपको ये आशीष नहीं मिली है, मैं कह रहा हूं कि एक हफ्ता क्या, एक महीना क्या, आप ये प्रेयर करके देखो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको आज हर एक बंधन से आजाद करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये आधी रात की प्रार्थनाएं आपको सफलता देकर जाएंगी, आपकी तरक्की करा के जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। याकूब ने यही तो किया, आधी रात को प्रार्थनाएं किया उसने। और कब तक किया? सुबह तक प्रार्थना में बैठा रहा। और क्या हो गया? और परमेश्वर का दर्शन को पाया उसने। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि वो बातें परमेश्वर आपको बताएगा कि कल तेरे साथ क्या होने वाला है, आपको बताएगा। आप देखते हैं और सुनते हैं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा कहता है कि अगर आपकी मिडनाइट प्रेयर है तो कह रहा है कि पूरा महीना खराब नहीं जाएगा, पूरा महीना अच्छा जाया करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी हफ्ते की प्रेयर है तो आपका हफ्ता, पूरा हफ्ता आपकी दुकान पर ग्राहक ही ग्राहक आया करेंगे। आपका बिजनेस चलेगा, दौड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पूरा हफ्ता फ्लॉप नहीं होंगे, आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेकिन रीजन क्या है? कहता है हम घुटने नहीं टेकते, हम प्रार्थना नहीं करते। पता लग चुका है कि बिजनेस पास नहीं हो रहा है, लोन पास नहीं हो रहा है, लेकिन आपके घुटनों में कमजोरी है। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आप अपने घुटने परमेश्वर को दें, अपने शरीर को छोड़ें। कहता है सबसे बड़ा शत्रु इंसान का कौन है? कहता है नींद। कौन है? नींद। कहता है वो नींद जो है, कहता है उसको त्याग दें। परमेश्वर का आत्मा देखता है, कहता है कि इसने मेरे लिए नींद को त्यागा है। रात को पकड़ने के लिए आया यीशु मसीह को शैतान। आपको बता रहा हूं रात को पकड़ा गया यीशु मसीह। आपको बता रहा हूं यही बात परमेश्वर का आत्मा बताता है। यूदा इस्करियोती ने चोरी रात को किया। शैतान काम करता है रात को लोगों के सपने में, लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहता है जो लोग आधी रात को उठकर प्रार्थना करते हैं, कह रहा है परमेश्वर के मिराइकल को आप अपने बिजनेस में देखना स्टार्ट करेंगे, अपने घर में देखना स्टार्ट करेंगे, अपनी लाइफ में, अपनी नसों में, अपनी हड्डियों में, अपने शरीर में, अपने बच्चों की पढ़ाई में मिराइकल ही मिराइकल स्टार्ट होंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं आज से आधी रात को प्रार्थना करने के लिए? कई लोग कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, कहते जी कुर्सी 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 का रंग बदल जाएगा, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। जिस कुर्सी पे इंसान बैठता है उसका ही रंग बदल जाएगा जी, लेकिन हम नहीं बदलने वाले। हम रोज फैसला लेते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन रोज हम नींद के कारण हम छोड़ देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा यही बताना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरी गवाहियां हैं, ये मेरी प्रार्थनाएं हैं कि आधी रात को प्रार्थनाएं किया। डॉक्टर ने बताया था, मैंने पिछली बार भी बताया कि डॉक्टर ने बताया था कि ये काम नहीं होने वाला है, लेकिन मैंने कहा कि कौन सा काम? बोलता है कि आपकी पत्नी को ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, बच्चा जब ही होगा। मैंने कहा सुनो, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं चंडीगढ़ के पार्क में सारी रात सोया नहीं। मैं एक पार्क में गया और दहाड़े मार मार कर दुआएं करता रहा। हालेलुया। सारी रात मैं शैतान को डांटता रहा, उस तूफान को डांटता रहा। अब वो तूफान कभी भी ऐसे शांत नहीं होता। अगर आपके घर में आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप लेकिन फिर भी समस्या में है, फिर भी आपके घर में तूफान है, फिर भी आपकी जिंदगी में तूफान है, लेकिन एक रात परमेश्वर चाहता है आपको मुकाबला करना है, आपको खड़ा होना है। हालेलुया। इसलिए उसने पतरस को कहा, इसलिए अपने चेलों को कहा, कहता सोना नहीं आज रात, कहता तूफान आएगा। लेकिन क्या हो गया? वो सो गए। और उसके बाद क्या हो गया कि वो परीक्षा में गिरे। और उसके बाद आपको बता रहा हूं कि जब वो नाव में गए, नाव में भी क्या हुआ कि नाव में भी तूफान आया और यीशु मसीह ने उनको प्रार्थना करना सिखाया। उसने कहा कि सुनो, मुझे बोल रहे हो कि प्रभु तू सो रहा है? कहता आज विश्वासी यही बोलते हैं, लगता है साडा पादरी ना सो गया, साडा काम नहीं चल रहा। साडा पादरी सो गया, तुहाडा सो गया होना, मेरा नहीं सोया। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं? लोग बोलते हैं, आप जब ये चर्चाएं करते हैं, लोग सारे क्या करते हैं? कहते हैं लगता है साडा रब सो गया, साडे वास्ते रब सो गया। अन्य जाति लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा वो ना ऊँगता है ना वो सोता है, वो सारी रात जागता रहता है, वो उन लोगों को ढूंढता रहता है कौन मिडनाइट प्रेयर में आएगा। कहता है कौन आएगा आधी रात को? कहता है आधी रात को जब आप आए तब परमेश्वर ने आपको आशीष दिया। बोलो हालेलुया। यही बात है, मेरे जीवन में यही हुआ कि मैं जब बैठा, मैं आधी रात को प्रेयर में बैठा, मैं घंटों 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 जब बैठा, परमेश्वर ने मुझे बड़े दर्शन दिखाए। हालेलुया।
और उस दिन से मेरी तरक्की का राज है, ये आपको बता रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई बिजनेस चलाना है, आपको कोई काम खोलना है, अगर आप पहला हफ्ता या पहला महीना आप ऐसा करते हैं, जब हम 12 से 1 दुआ करते हैं तो दिन की पहली शुरुआत 1 से 2, कहता दिन का पहला दिन, कहता कि आप प्रार्थना के स्टार्ट कर रहे हैं, कहता जब आपने पहला ही दिन, अपनी पहला ही नींद, अपना चैन, अपना सुख, अपना आराम परमेश्वर को दे दिया है, तो शैतान आपके सुख और आराम को कभी नहीं छेड़ सकता। आज तूफान शांत होगा। आज शैतान के हर एक योजनाओं को फेल करेगा परमेश्वर, हर एक युक्तियां फेल होंगी उसकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि आपने अपना सुख और चैन और आराम और शरीर और आत्मा पहले ही शुरुआत ही आपने अच्छी की है, आपका एंड कभी माड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि मैं आज से मिडनाइट प्रेयर करूंगा। कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ मिडनाइट प्रेयर में जाने के लिए? एक दिन चर्च में रखें, आपको सिखाएं, एक दिन चर्च में रखें, ठीक है, आज रात करेंगे हम। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया, सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। आज रात में डिसाइड करेंगे और आपको बताएंगे वो प्रेयर। आप जब प्रेयर करेंगे, आप सुबह देखेंगे आप अपनी तरक्की को यीशु मसीह के नाम में। आमेन। मैं कह रहा हूं कि आपको पवित्र आत्मा ने यही बातें सिखाया, कहता कि आपको करना है। जब डॉक्टर बोलता है, इसलिए यीशु मसीह भी बोलता है, कह रहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। वो बोल रहा है, कह रहा डॉक्टर बता देता है कि ये हार्ट अटैक की गोली है, कह रहा हार्ट अटैक आ गया, कहता है अगर हार्ट अटैक ना आए, मतलब मौत ना आए, तो एक कैप्सूल है, कितने लोग लेंगे वो? अगर आपको पता लगे मौत नहीं आएगी, हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये कैप्सूल खा लो आप बच जाओगे, तो क्या करेंगे? कितने लोग लेंगे? सब ले लेंगे उसको। ले लेंगे कि नहीं? चाहिए कि नहीं? मौत ना आए, हार्ट अटैक ना आए। अगर हार्ट अटैक का मरीज पेशेंट है यहाँ पर कोई, कितने लोग हैं हार्ट अटैक के पेशेंट? हाथ उठाओ। हार्ट अटैक वाले, जिनको हार्ट अटैक आता है, आपको अगर एक गोली दे, आप खाओगे कि नहीं? हार्ट अटैक नहीं आएगा, मौत नहीं आएगी, डॉक्टर ने बताया, उस पर विश्वास है। हालेलुया। लेकिन मैं आज मिडनाइट प्रेयर का कैप्सूल दे रहा हूं, आज आप सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। खाओ, आमेन। खाओ और पचाओ। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और आज से आपकी स्टोरी चेंज होने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आप किसी को मत बताओ, पड़ोसी को, परिवार को, किसी को मत बताओ कि मेरी स्टोरी ये है, आज तक 10 साल हो गए मैंने अपने घर में टीवी नहीं खरीदा, 10 साल हो गए मैंने कार नहीं खरीदी, 10 साल हो गए मकान नहीं बनाया, 10 साल हो गए मेरी बीमारियां नहीं गई। आप अपनी स्टोरी छोड़ दो। ये स्टोरी कह रहा, जितने मिडनाइट प्रेयर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज रात से आपकी स्टोरी बदलने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये चर्च तरक्की करेगा यीशु मसीह के नाम से। आप लोग तरक्की करेंगे, आपका बिजनेस तरक्की करेगा, आपका बेटा तरक्की करेगा, आपके बच्चे तरक्की करेंगे, आप फेमस होंगे, फेमस। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आप बाइबल पढ़ना, आधी रात को जिसने बाइबल में प्रेयर किया वो लोग फेमस हुए। हालेलुया। पतरस के साथ क्या हुआ पता है? आधी रात को प्रेयर करता था, फेमस हुआ। और पतरस ने जब जेल में डाल दिया गया तो आधी रात को प्रार्थना कर रहा था। पौलुस और सिलास आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे, स्वर्गदूतों ने आकर कुंडा खोल दिया। खोल दिया कि नहीं? मैं यही बता रहा हूं कि जब आप आधी रात को प्रार्थना करते हैं, जो अगर शैतान ने आपको बांध रखा है, जादू टोने ने आपको बांध रखा है, आपके बिजनेस को बांध रखा है, आज ही यीशु मसीह आप स्वर्गदूत भेजने वाला है, आपका कुंडा खोलने वाला है। फिर से आप फिर से खुल रहे हैं। बोलो हालेलुया। आप आजाद हो रहे हैं। अपनी मिडनाइट की प्रेयर स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं कि आज आपका जमीन फिर से खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। आप नई जमीन खरीदने के लिए जा रहे हैं। आमेन। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होने के लिए जा रही हैं। आमेन। आपके पास हर आशीष स्वर्ग से उतर रही है यीशु मसीह के नाम में। आमेन। मिडनाइट प्रेयर आपको करनी है। कुछ लोग मिडनाइट प्रेयर कैसे करते हैं? हालेलुया, हुण नींद आ गई प्रभु, हुण सोने। मिडनाइट प्रेयर होगी। हालेलुया, होगी कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ। एक भाई आया मेरे पास दौड़ा दौड़ा और वो बोला मेरी वाइफ भाग गई मुझे छोड़ के। मैंने कहा मैं क्या करूं? कहता जी प्रार्थना कर दो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से इसकी जनानी वापिस आ जा भाई। मैंने कर दी। अगले दिन फिर आया, कह रहा जी वापिस नहीं आई। और वो मेरे चर्च का बहुत अच्छा विश्वासी था। और उसी समय क्या हो गया, प्रभु ने मेरे को डांट लगाई। रात को मैं लेट गया। कई बार पादरी भी आलसी हो जाते हैं, पता है? पादरी लेट गया, थका हुआ था। मैं मीटिंग से आया, मैंने कहा यार अभी तो मीटिंग से आया 12 बजे और ये 12:30 बजे मेरे पास आ गया, मेरी जनानी भागी, प्रार्थना कर दो। मैंने कहा या आगी यीशु मसीह के नाम में जा। अगले दिन उठा कह रहा जी सवेरे ही आ गया 8 बजे, कहता आई नहीं। अबे मैंने कहा प्रार्थना का असर तो होने दे। अबे जब सिर में दर्द होता है, बट्टी खाते हैं, कितनी देर वेट करते हैं? टिक्का लगवाते हैं, कितनी देर वेट करते हैं? 2 घंटे वेट करना पड़ता है कि नहीं? मैंने कहा थोड़ा वेट तो कर यार, तू तो फिर आ गया सवेरे 8 बजे।
वो बोला नहीं नहीं। मैंने कहा अच्छा फिर आजा, दोबारा आजा। मैंने कहा विश्वासी नाराज हो जाएगा, तेरे से चला जाएगा। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से इसकी जनानी वापिस आ जा। फिर क्या हो गया, शाम को फिर आ गया 4 बजे, कहता नहीं आई जी। मैंने कहा यार, मैंने कहा ले एक बार और प्रार्थना करती। मैंने कहा जा, मैंने कर दी और वो चला गया। मैंने कहा यार ये रात को फिर ना आ जाए। 8 बजे फिर आ गया, करा आई नहीं। मैंने कहा यार 1 दिन तो 2 दिन तो इंतजार कर ले, जब तो चंडा लगाने में लगा रहा होगा। तू खाना नहीं अच्छा बनाती, तू कपड़े नहीं अच्छे धोती हैं। पहले तो आदमी ऐसे करता है, जब जनानी ससुराल चली जाती है तब डरता है कि नहीं। और जब सामने होती है, तू अच्छी नहीं है, तू भिंडी नहीं अच्छी बनाई, तू घिया नहीं अच्छी बनाती, तू कपड़े नहीं अच्छी धोती। लेकिन जब वो दूर हो जाती है तब बुरा लगता है। हालेलुया। और क्या हो गया, उसने प्रार्थना करने के लिए बोला। मैंने फिर रात को फिर आ गया 11 बजे, कहता जी अच्छी सी प्रार्थना कर दो। भाई मैंने कहा 4 घंटे हो गए तेरी प्रार्थना करती, विश्वास तो रख। कहता अच्छी सी कर दो। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से इसकी पत्नी जहां भी है आ जा। 11 बजे भी नहीं आई। मैंने कहा यार सवेरे फिर तंग करेगा, बड़ा ढीठ है। और क्या हो गया, मैं रात को सो गया। मैंने कहा परमेश्वर बस तो अब तू ध्यान रखना इसकी पत्नी का, जहां भी है इसको ले आना। और मैं सो गया। रात को 12 बजे पवित्र आत्मा मेरे पास आया और मुझे सपना आया और मैं बेड से गिर गया। मैं जब गिरा, मैंने कहा ओए मैं गिर कैसे गया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा प्रार्थना कर। मैं किसके लिए, कह रहे राज के लिए, उसकी पत्नी चली गई है। मैंने कहा उसकी पत्नी के लिए। मैंने कहा केयर करी तो थी, कह रहा नहीं ढंग से नहीं करी तूने। मैंने कहा मैं बैठा, आपको सुनो। और फिर मैं घुटने टेक के दुआ किया। मैंने कहा प्रभु उसकी पत्नी वापस आ जाए यीशु मसीह के नाम में। फिर मुझे नींद आई, कहा जो जल्दी आ जाए, आमीन। फिर मैं सो गया और जैसे ही मैं लेटा फिर प्रभु आ गया। प्रभु ने कहा खड़ा हो, दोबारा से कर, मजा नहीं आया। मैंने कहा फिर मैं गया, मैंने जमाश बेसिन में मुंह धोया और मैंने दुआ किया। फिर मैंने प्रार्थना किया, मैंने 15 मिनट प्रार्थना किया। फिर मैं लेट गया। परमेश्वर ने फिर कहा मुझे, कहता उठ, मजा नहीं आया। और फिर मैं उठ नहीं रहा। फिर मुझे एक सांप नजर आया, फिर मैं फटाफट उठ गया। आज लोग उठते नहीं है, नींद आ रही होती है, करवटें लेते रहते हैं। जब सांप नजर आता है जंप मार के खड़े होते हैं। आधी रात को प्रार्थना चालू हो जाती है उनकी, हो जाती है कि नहीं। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे जब आया तो मैं उसी से मैं उठा और मैंने प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने कहा राज के बच्चे आ जा, तुझे देखूंगा मैं। और मैं प्रार्थना ही कर रहा हूं। अब मेरी प्रार्थनाएं कैसी हैं, अब मेरी प्रार्थनाएं मतलब परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे दिखाया ना, सुन ले। कहता है ये शैतान है, शैतान कहता तेरे बारे में बेइज्जती कर देगा सबको। कहता जाकर, कहता प्रार्थना कर, अच्छे से घुटने टेक। कहता है कि तू मैंने तुझे प्रोफेट बना के भेजा है, प्रार्थना कर और भविष्यवाणी कर, वापिस आएगी यीशु मसीह के नाम में। और मैंने प्रार्थनाएं किया। मैं बैठा रहा और मुझे पता ही लगा कितना टाइम हो गया, 7 बज गए सुबह के। और मैं प्रार्थना ही करता रहा। जब मैं प्रार्थना करके उठा, गेट खोला, देखा क्या, कहता बाहर खड़ा, कहता मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैं कहा जुत्ती मारूंगा गाड़ के। अबे मैंने कहा सारी रात तो परमेश्वर प्रार्थना कर रहा था, सवेरे तू आ गया। समझ रहे हैं मेरी बात। मैंने कहा आज मैंने चैलेंज करके किया उसको। मैंने कहा मैंने आधी रात को प्रार्थना की, आधी रात को। और दिन मैंने आधी रात को प्रार्थना नहीं किया था, मैंने आज आधी रात को की है। मैंने कहा आज ही शाम को तेरी पत्नी घर आ रही है। और क्या हुआ, अगले दिन उसी शाम उसकी पत्नी वापिस आ गई। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, मिडनाइट प्रेयर आपके जीवन में रंग लेकर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके बिजनेस में रंग लेकर आने वाली है, आपके बच्चों की पढ़ाई में रंग लेकर आने वाली है। आज वो दोष लगाना बंद करो। आज अपनी परेशानियों में किसी के ऊपर दोष लगाना बंद करो। अगर आपका काम सफल नहीं हो रहा है, आप बैठ जाओ मिडनाइट प्रेयर में। मैं कह रहा हूं पूरा हफ्ता आपके लिए बिजनेस चलता हुआ नजर आएगा यीशु मसीह के नाम में। पूरा महीना आपके लिए आशीषों से भरा होगा, पूरा साल भरा होगा यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करेंगे। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ, अपना मुंह खोलो। आज परमेश्वर को बताओ कि परमेश्वर मेरी ये समस्या है। आज मैं कह रहा हूं आपकी स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है। आज परमेश्वर को कहो कि मैं आज से घुटने टेकूंगा, आज से मैं मिडनाइट प्रेयर शुरू करूंगा। पवित्र आत्मा मेरे घर में आ, मेरे बिजनेस में आ, मेरे जीवन में आ। आज से मैं नींद को पहला स्थान नहीं दूंगा। परमेश्वर आप कहो कि परमेश्वर मैं नींद को पहला स्थान नहीं दूंगा। मैं नींद को पैर के तले कुचलता हूं, मैं शैतान को पैर तले कुचलता हूं, मैं अपने शत्रु को पैर तले कुचलता हूं। मैं इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से हर एक तूफान को पैर तले कुचलता हूं, हर एक गंदी विरोधी आत्मा को पांव तले कुचलता हूं, हर एक झूठ बोलने वाली, गाली देने वाली, शराब पिलाने वाली, कर्जा डालने वाली गंदी आत्मा को पांव तले कुचलता हूं। आज कुचलो, अपने मुंह से बोलो, बोलो हर बीमारी को कुचलो। आज इसी में डांटो, हर एक बीमारी को डांटो यीशु मसीह के नाम से। मैं इसी समय हर एक शुगर की गंदी आत्मा को डांटता हूं, हर एक यूरिक एसिड की, हर एक थायराइड की, हर एक
प्रॉब्लम्स को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक कर्जा जाए यीशु मसीह के नाम से। आज इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा जितने लोगों के पास बच्चा नहीं है पिता यीशु मसीह के नाम से बच्चे की आशीष मिलने पाए। पिता जितने लोगों के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, जॉब मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। अन्य भाषा का वरदान मिलने पाए। हर एक होली स्पिरिट इनके ऊपर काम करने लगे यीशु मसीह के नाम से। हर एक व्यक्ति छुड़ाया जाए, हर एक व्यक्ति आजाद किया जाए, हर एक व्यक्ति आजाद किया जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक व्यक्ति आजाद किया जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनके ऊपर परमेश्वर आज अनुग्रह उतरे। और मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जितने यहाँ बैठे हैं, जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, आपके ऊपर से हर एक प्रकार का बंधन तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से। हर एक कर्जे का बंधन जाए यीशु के नाम से। जिसका बिजनेस चलता नहीं वो चलने लगे आज की रात यीशु मसीह के नाम से। आज की रात परमेश्वर जब ये मिडनाइट प्रेयर में जाएं, पवित्र आत्मा अपने घुटने टेके, पवित्र आत्मा इनकी तरक्की होने लगे यीशु मसीह के नाम से। जैसे पतरस की तरक्की हुआ, परमेश्वर इनकी तरक्की होने लगे यीशु मसीह के नाम से। अब्राहम, इसहाक, याकूब की तरक्की हुआ, परमेश्वर इनको दर्शन आने लगे। इनके घर में हर एक बात पूरी होने लगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा प्रार्थना करता हूं परमेश्वर ये लोग तरक्की करें यीशु मसीह के नाम में। इनका फ्यूचर बदले, इनकी स्टोरियां बदले, इनकी स्टोरियां चेंज होए, चेंज होए, चेंज होए। आपकी स्टोरी चेंज होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तू छू अपने लोगों को और आशीर्वाद दे। आमीन, आमीन। जोर से तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी स्टोरी चेंज हुई कि नहीं? अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और उसको बताओ कि तेरी स्टोरी चेंज हो गई है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थनाएं करेंगे ऐसे, परमेश्वर का आत्मा आपकी स्टोरी चेंज करेगा, आपके बिजनेस को चेंज करेगा। वो बिजनेस चौड़ा होने लगेगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी जॉब चौड़ी होगी, आपकी प्रमोशन होगी, आपकी सैलरी चौड़ी होगी, आपका घर चौड़ा होगा, आपका बच्चे छोड़े होंगे। आप अगर छोटे तंबू में, आप बड़े तंबू में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। घर छोड़ा होगा, आप तरक्की आपके पास आ रही है, आपकी जीत आपके पास आ रही है। अपने हाथों को उठाओ और जीत को ले लो स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम से। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करो, ऐसे। आज अपनी काइट को उतार लो, काइट को। काइट कैसे उतारते हैं? एक बंदा ऐसे कर रहा है, अरे ऐसे तो स्विमिंग करते हैं। काइट कैसे उतारते हैं? काइट कैसे उतारते हैं? छोटा बच्चा इधर आए सामने, वो बताए इनको जरा। इधर छोटा बच्चा, जल्दी यहाँ दौड़ के आ, इनको बता काइट कैसे। कभी उड़ाई काइट आसमान में है? हाँ, उड़ रही है, अबे उतर रही है। उड़ाते कैसे हैं बता? चल हट, ऐसे उड़ाते हैं, ऐसे नहीं उड़ाते हैं कि नहीं? उड़ाते हैं कि नहीं? ये काइट उड़ रही है कि नहीं? ये काइट उड़ रही है। लेकिन जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप उड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप मांग रहे हैं तो उतार लो, आपको मिल गया है, मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। और आधी रात को क्या करो? शैतान की पतंग को आइबो कर दो, आइबो काट दो उसको। हालेलुया। जो मिडनाइट प्रेयर करते हैं वो शैतान के कामों को काटते हैं। हालेलुया, समझ गए मेरी बात? कि शैतान आपके ऊपर हैवी कैसे हो रहा है? अरे प्रार्थना करने वाले लोग हो, आप विश्वास करने वाले लोग हो, बाइबल पढ़ने वाले लोग हो, लेकिन फिर भी शैतान आपसे बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि आपने उसकी पतंग को, उसकी तार को काटा नहीं है। यीशु मसीह ने काटा। रात को उठा और तूफान को देखा और नाव में पहले चेलों को बुलाया और बोला देखो मैं कैसे पतंग काट रहा हूं उसकी। उसने कहा तूफान थम जा यीशु मसीह के नाम से, और वो तूफान थम गया। हालेलुया। आप इसी समय काटो शैतान को, वो काटो उस तार को जो आपको उठने नहीं दे रही है, जो आपके बिजनेस को चलने नहीं दे रही है। अरे एक दिन तो ऐसा बना लो, शर्म करो, शर्म। बेशर्मा की तरह जंगल में मत भटको, किसी दुकान पर, किसी घर पर, किसी जगह जगह प्लेस मत बदलो। बोलो कहो कि परमेश्वर कि आज से मैं मिडनाइट प्रेयर स्टार्ट करूंगा और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम हो। आप उठो और कहो कि जो बिजनेस को बढ़ने से रोक रही है उस गंदी आत्मा को मैं डांटता हूं, चल जा, और अगला हफ्ता मेरे लिए बिजनेस खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। और वो खुल रहा है यीशु मसीह के नाम से। आप डांटो, आपके पास पावर है कि नहीं? है कि नहीं? अरे है कि नहीं? आज मैं बताऊंगा आपके पास पावर है, लेकिन मसीह लोग डरे डरे घूमते हैं, पता नहीं है भी कि नहीं। ये तो पादरियों के पास होती है। नहीं, अगर मैं आपके पीछे कुत्ता छोड़ दूं क्या करोगे? चल भग, डांटोगे कि नहीं उसको? अगर कुत्ता जब पीछे पड़ जाता है उसको डांटती है कि नहीं? डांटती है कि नहीं? और जब ज्यादा ही कुत्ता पीछे पड़ जाता है तब वो भागती है कि नहीं? अगर ज्यादा पीछे पड़ जाए, भाग के चर्च में आ जाना, मेरा प्रभु यीशु मसीह छुड़ा लेगा यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे मेरी बात? पहले घर डांट के आया करो। अगर वो कुत्ता नहीं भाग रहा, आप भाग के इधर आ जाओ। यीशु मसीह आपको आजाद करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में।
यू आर फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज तक अगर किसी की बीमारी नहीं गई, आज तक आपकी समस्याएं नहीं गई, मैं कह रहा हूं आज जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और तारीफ करो परमेश्वर की। कहो परमेश्वर तू सुंदर है। आज तूने मुझे बताया कि मुझे कैसे प्रार्थना करना और कैसे जंग जीतना है। आज से आप सफल होने लगेंगे। सुनो, ये राज की बात है, कोई जल्दी से बताता नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको। हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी रिश्तेदार, कोई परिवार का लोग, अगर आप मिराइकल देखना है, मिराइकल देखना है कि नहीं? नकोदर में कौन सी तारीख? 27 फरवरी शाम 5 बजे मीटिंग रखी है। अगर कोई भी बीमार है आ जाना। हालेलुया। ले आना। मैं मिडनाइट प्रेयर करके आ रहा हूं आपके लिए यीशु मसीह के नाम से। आमेन। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, चमत्कार होते हैं। अरे पहले होते थे, अब नहीं होते। कौन बोलता है? अरे अब भी होते हैं। यीशु मसीह आज भी करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है, आप चमत्कार को लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप मिराइकल को देखने के लिए तैयार हैं? अरे कल होते थे मिराइकल, कौन बोलता है? कल होते थे मिराइकल, आज नहीं होते। अरे पुराने नियम में होते थे, नए नियम में नहीं होते। कौन बोलता है? कह रहा है कि जाओ मिडनाइट प्रे करके आओ, मैं दिखाऊंगा आपको नकोदर में मिराइकल यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरा पवित्र आत्मा आपके घर में दिखाएगा मिराइकल आज की रात यीशु मसीह के नाम में। आमेन। मेरा पवित्र आत्मा दिखाएगा नकोदर में मिराइकल। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा हूं कि मीटिंग 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 मीटिंग। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं कि मीटिंगें करने से मिराइकल नहीं होते, पर्चे लगाने से मिराइकल नहीं होते। कहते हैं लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाने से मिराइकल नहीं होते। कहता है जब आप सुसमाचार सुना कर आते हो, उनके लिए घुटने टेकता है कोई जाकर घर पर। कहता है एक रात में मिराइकल होने वाला है, एक रात में। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है आप प्रार्थनाएं करते हो। कहता है कि लेकिन कभी मिडनाइट प्रेयर में जाते हो और डांटते हो शैतान को। कहता है कि आप युद्ध करो याकूब की तरह। हालेलुया। कहता है प्रार्थना करो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पो फटने तक, कहता है आपको रिजल्ट आएगा और शैतान के ऊपर वो इसी समय परमेश्वर का हाथ पड़ेगा और उसके जबड़ों पर पड़ेगा। और आज से मैं कह रहा हूं कि वो उसकी सारी युक्तियां फेल होंगी और आप पास होने लगेंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से देखो, सुनो, मैं कुछ बता रहा हूं किसी के लिए। कोई है यहाँ पर, जैसे उसके शरीर पे बहुत ज्यादा एलर्जी है। कोई लेडीज है, कोई लेडीज है, एलर्जी का मतलब एलर्जी, लेकिन शरीर एलर्जी गली। वहीं खड़े रहो, अपने सिर पे हाथ रखो, अपने हाथों को उठाओ। जिसको एलर्जी है, एलर्जी का मतलब ये नहीं कि खून में एलर्जी। एक एलर्जी मैं ऐसी देख रहा हूं जिसके हाथों पर, शरीर पर, अंदर सारी जगह एलर्जी है। एलर्जी। हालेलुया। हालेलुया। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से। स्किन एलर्जी। सुनो, अपने सिर पे हाथ रख लो। देखा देखी मत खड़े हो, मुझे एलर्जी दिख नहीं रही, कहीं औरतों के अंदर ऐसी खड़ी होगी। स्किन एलर्जी है। स्किन एलर्जी किसी भी तरह की एलर्जी है। सुनो, और वो एलर्जी अब तक नहीं गई, लेकिन आप देखो इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको उस एलर्जी से आजाद करेगा आज। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा। पवित्र